सुप्रभात बच्चों, पिछली क्लास में हम पाठ 2 को पढ़े थे, वर्ण और उसके उच्चारण स्थान। आज की क्लास में हम संधि को पढ़ेंगे। संधि को पढ़ने से पूर्व हम समझते हैं कि संधि क्या होता है और किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ जो होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द या पद को एक साथ जोड़ा जाता है तो उससे मेल से जो एक विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को संधि कहते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि संधि क्या है। संधि किसे कहते हैं? तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महा जोड़ ईस इक्वल टू, जब दोनों शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है महेश। अब क्या देखते हैं, यहाँ एक शब्द है महा, तो महा शब्द की अंतिम ध्वनि यानी अंतिम ध्वनि जो है अ, यानी हा है तो हा में आ गया है, तो आ, और इसकी प्रारंभिक यानी इसका जो प्रारंभिक ध्वनि जो है ना, प्रारंभिक ध्वनि दीर्घ ई मिलाकर नई ध्वनि जो है ए बन जाता है। हम क्या देखें कि आ और ई को जब जोड़ते हैं तो हमारा ए का निर्माण हो जाता है। तो इसी से हम क्या देखें, महा जोड़ ईस इक्वल टू महेश, यानी कि ए का निर्माण यहाँ पे हो गया। अगले हम क्या देखते हैं, संधि के भेद। संधि का कितना भेद होता है? तो पिछले क्लास में आप सभी पढ़े होंगे कि संधि को 3 प्रकार से बांटा गया। 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम क्या देखेंगे, स्वर संधि को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्वर संधि को। जब स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर, जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी कि दो समान स्वर जो है ना, दोनों आपस में जब जुटेगा तो वह दीर्घ स्वर बन जाएगा। जैसे अ जोड़ अ इक्वल टू आ बना, यानी दो समान स्वर जो है ना हम जोड़ रहे हैं, जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ बनेगा। जैसे इसे एक वाक्य है, जैसे हिम, यानी हिम में क्या देखे, जो कि अ, म में अ आया, और अर्चल में भी अ है, यानी दो अ को मिलाए तो आ बन गया। तो यहाँ पे हिम जोड़ अचल इक्वल टू हिमाचल। इसी तरह से अ जोड़ आ, यानी अ और आ को मिलाए तो आ का निर्माण हुआ, यानी दो वर्ण अ और आ वर्ण को जोड़े तो आ बना। तो इसी तरह से एक शब्द है हिम जोड़ आलय इक्वल टू हिमालय। बच्चों, हम इससे आगे फिर अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।